हाँ जी बेटा, लास्ट लेक्चर में जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। कि लास्ट लेक्चर में अपन ने जो है कंप्लीट टॉपिक डिस्कस कर लिया था पार्टनरशिप के डेफिनेशन को लेके। ठीक है, अब एक बार देखो आओ, अब जो टॉपिक पढ़ना है बेटा वो अपन को पढ़ना है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब देखो बेटा, एक बात बता दें आपको कि अगर किसी बच्चे ने पार्टनरशिप के डेफिनेशन को अच्छे से समझा है तो उसको फीचर्स जो है एडिशनली याद करने की ज़रूरत नहीं है। कि साहब पार्टनरशिप के डेफिनेशन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना तो ये मान के चलो आपने फीचर्स भी जो है वो याद कर लिए। ठीक है, देखो कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें ये जो मैं 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहा हूँ पाई जाती है तो उसको अपन बोलेंगे पार्टनरशिप का बिजनेस। बात समझ में ही? और अगर पांचों में से एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स मिसिंग है तो इसका मतलब वहाँ जो है बेटा पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं है। ये वाली बात आपने समझनी है। ठीक है, तो पहला फीचर जो है बेटा उसमें है 2 और मोर पर्सन्स। तो एक चीज बताओ, 2 और मोर पर्सन्स की अगर मैं बात करूं तो ये बात मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम 50 है, ध्यान रखना वो जो है साउंड माइंड के पर्सन होने चाहिए बेटा। ठीक है, उसके अलावा जो है किसी एनिमी कंट्री का पर्सन नहीं होना चाहिए। एनिमी कंट्री का जो रेजिडेंट है वो नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई है नहीं? ठीक है ना, ये वाली बातें तो जरूर ध्यान रखना कि सर जो 50 हम इंक्लूड करेंगे उन 50 में कौन कौन आएगा कौन कौन नहीं आएगा। ठीक है, उनके बारे में आगे बात करेंगे जब अपन टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे, लीगल पार्टनरशिप, इलीगल पार्टनरशिप, वहाँ डिटेल में बात करेंगे। सेकेंड जो है बेटा फीचर वो है एग्रीमेंट। तो ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न, बट जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं अपन। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है बेटा वो है बिजनेस। ठीक है, तो मैंने ये कहा था पार्टनरशिप के लिए किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर दो लोग मिलकर कोई एसेट परचेज करते हैं तो उसको को ओनरशिप बोलते हैं अपन। ठीक है, ये लास्ट वीडियो जो डेफिनेशन के टाइम पे मैंने जो बातें करी थी ना, बस मैं उनको रिवाइज करवा रहा हूँ। इस बात का ध्यान रखना। और वही जो है बेटा डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप में जो अपन ने वो पॉइंट पढ़े थे वही आपके क्या है बेटा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप है ना। इसके बाद में एक अपन ने पढ़ा था बेटा प्रॉफिट शेयरिंग को लेके, तो ये भी एक फीचर हो गया। एक बेटा जी देखो अपन ने पढ़ा था सच बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये एक पॉइंट पढ़ा था, तो वो भी एक क्या है पार्टनरशिप का फीचर है कि बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप इज कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये जो पार्टनरशिप का बिजनेस है या तो सारे मिलके चलाएंगे या सब में से कोई एक चलाएगा सबके भी आप पे। ठीक है, और एक छोटा सा फीचर और है बेटा जिसको अपन नाम देते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है बेटा? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि सर अगर बिजनेस जो है आपका पार्टनरशिप का, कि सर ये जो आपका बिजनेस है अगर ये कहाँ जा रहा है, ये जो है बेटा डेट में है या ये बिजनेस जो है लॉस में है और फर्म के पास सफिशिएंट एसेट्स नहीं है, फर्म के पास क्या नहीं है? सफिशिएंट एसेट्स नहीं है। फर्म डू नॉट हैव सफिशिएंट एसेट्स, तो उस केस में क्या करा जाएगा? उस केस में जो अमाउंट है वो रियलाइज करा जाएगा कहाँ से? पार्टनर की पर्सनल एसेट से। बात समझ में आई है नहीं? देन अमाउंट ऑफ डेट विल बी रियलाइज्ड फ्रॉम प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर, है ना। कि सर तो वो जो डेट का जो अमाउंट है उसको रियलाइज करा जाएगा पार्टनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी से, है ना। तो बेटा उस चीज़ को बोला जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कि अगर फर्म के पास डेट है और फर्म के पास इतनी सफिशिएंट एसेट नहीं है या इतनी सफिशिएंट फंड नहीं है कि उस डेट का पेमेंट करा जाए, तो क्या होगा?
पार्टनर की प्राइवेट एसेट्स को बेचा जाएगा और उससे जो अमाउंट रियलाइज होगा उससे उस डेट की जो है बेटा भरपाई करी जाएगी, और इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप की। तो जनरली देखो, जनरली अगर देखा जाए किसी बिजनेस में ये जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाए तो बेटा उनको क्या कहा जाएगा? उस बिजनेस को कहा जाएगा पार्टनरशिप का बिजनेस। क्या कहा जाएगा? पार्टनरशिप का बिजनेस। और अगर इनमें से एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स मिसिंग है तो उसे पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं कहा जा सकता। ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है। तो बेटा जी मैंने आज जो अभी तक वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ा है, सिंपल सा टॉपिक पढ़ा है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप है तो उसमें 2 और मोर पर्सन, एग्रीमेंट, बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग, है ना। और बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप इज कैरिड बाय ओन और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। उसके अलावा जो है बेटा लास्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, आपको फीचर्स ही ध्यान में रखने हैं। इनकी डिटेल में पहले ही डेफिनेशन के साथ लिखवा चुका हूँ। ठीक है। अब देखो आओ आगे अगर अपन बात करें तो अपन को कुछ की टर्म्स पढ़नी है। की टर्म्स क्या है? जैसे पहली की टर्म है पार्टनर कौन होता है। ठीक है। कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनर। तो बेटा ध्यान रखना, पर्सन हु कैरिड ऑन द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनर। कि वो पर्सन जो पार्टनरशिप का बिजनेस रन कर रहा है बेटा उसको क्या कहा जाएगा? पार्टनर कहा जाएगा। ठीक है। उसके अलावा जो है बेटा एक जो वर्ड है वो है आपका फर्म। ठीक है। तो ध्यान रखना, इसकी डेफिनेशन एक बार लिखते हैं फिर समझेंगे। कलेक्टिवली ऑल द पार्टनर्स आर नोन एज फर्म। क्या है बेटा कि सारे पार्टनर्स को मिला के आप किस नाम से बोलते हो? फर्म के नाम से बोलते हो। तो देखो जैसे मान लो ए है, बी है और सी है। ए, बी और सी सबको मिला के आप क्या नाम दोगे? फर्म नाम दोगे। बात समझ में आई है नहीं? जैसे सारे पार्टनर्स को जब कलेक्टिवली बोला जाएगा, एक ग्रुप में लिया जाता है तो उसको अपन बोलते हैं फर्म। ये वाली बात समझ में? 2 की टर्म पढ़ा दी बेटा मैंने। एक तो क्या पढ़ाया? पार्टनर। पार्टनर कौन होता है सर? पार्टनर वो पर्सन होता है जो पार्टनरशिप का बिजनेस कैरी ऑन करता है। पार्टनरशिप का बिजनेस जो पर्सन कैरी ऑन करता है उसको क्या बोलोगे आप? पार्टनर बोलोगे। सिंपल सी बात, कोई डिफिकल्टी वाली बात ही नहीं है इसमें। तो सेकेंड वर्ड है बेटा फर्म। तो फर्म क्या होती है? जब मैं सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली बोलता हूँ तो क्या नाम देंगे अपन? उसको फर्म नाम देंगे। बात समझ में आई है नहीं? कि सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली किस नाम से जाना जाता है? फर्म के नाम से जाना जाता है ना, मतलब फर्म कहा जाता है। हालांकि फर्म का नाम तो अलग चीज़ है। देखो जैसे थर्ड वर्ड लिखा है मैंने, यही लिख दिया। चलो, फर्म्स नेम, द नेम by which business of partnership is carry on is known as firm's name। कि सर वो नाम जिसके द्वारा पार्टनरशिप का बिजनेस कैरी ऑन करा जाता है उसको फर्म का नाम कहा जाता है। जैसे ए बी सी 3 है तो मैंने एक नाम दे दिया ए बी सी लिमिटेड। तो ये जो है ये बेटा आपकी फर्म का नाम हो गया, ये जो है इस बिजनेस का नाम हो गया। ये वाली बात ध्यान रखना। ठीक है। तो जो है बेटा मैंने अभी तक 3 वर्ड पढ़ाए हैं आपको। देखो वापस से एक क्विक रिवीजन दे देते हैं तीनों वर्ड का आपको। पार्टनर, पार्टनर कौन होता है? पार्टनर वो पर्सन होता है, पार्टनर वो पर्सन होता है जो पार्टनरशिप के बिजनेस को कैरी ऑन करता है। ठीक है, जो पार्टनरशिप के बिजनेस को चलाता है। अच्छा, फर्म क्या होती है फिर? जब सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली बोला जाता है तो किस नाम से बोला जाएगा? फर्म के नाम से। बात समझ में ना, मतलब उनको फर्म कहा जाएगा। और फर्म का नाम क्या होता है एक्चुअल में? तो फर्म के नाम का मतलब होता है वो नाम जिससे पार्टनरशिप का बिजनेस कैरी ऑन करा जाता है, तो वो कहलाता है बेटा फर्म्स नेम। ठीक है। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक अपन को पढ़ना है, हालांकि वो चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही। पार्टनरशिप डीड।
ठीक है बेटा। तो एक चीज देखो बच्चे कि सर पार्टनरशिप डीड जो है क्या होता है, इसको समझेंगे अपन, है ना। देखो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई हुई है, मैंने आपको क्या पढ़ाया हुआ है पता है कि सर पार्टनरशिप जो है ना वो रिजल्ट होती है, काय का रिजल्ट होती है, एक एग्रीमेंट का। पार्टनरशिप जो है वो एक रिजल्ट है, रिजल्ट काय का है, एक एग्रीमेंट का। और ये एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न दोनों हो सकता है ना। तो ध्यान रखना अगली लाइन अपन ने ये लिखनी है, एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न बट द रिटर्न एग्रीमेंट between partners is known as पार्टनरशिप डीड। ध्यान रखना है ना कि सर जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में उसको क्या कहा जाएगा, पार्टनरशिप डीड कहा जाएगा। ये वाला पॉइंट ध्यान रखना बेटा कि पार्टनरशिप जो है बच्चे वो एक एग्रीमेंट का रिजल्ट होती है कि दो लोग साथ में मिलकर तभी बिजनेस करते हैं जब वो किसी एक बात पे क्या होते हैं बेटा, एग्री होते हैं। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, हमने पहले ही बात करी हुई है बहुत इन बातों पे, है ना। लेकिन ये जो रिटर्न एग्रीमेंट है बेटा ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा बच्चे पार्टनरशिप डीड। अब देखो कुछ रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, देखो नॉर्मली क्या है सर, अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच होता है ना तो पार्टनर्स के बीच में जो जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई है वो सब पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई रहती है। तो पार्टनरशिप के बिजनेस में उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या करा जाता है बेटा, फॉलो करा जाता है। लेकिन सपोज डेट किसी केस में सारे पार्टनर्स के बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है पार्टनरशिप का, और अगर हो जाता है डिस्प्यूट तो उस केस में कौन कौन से रूल्स जो है बेटा वो एप्लीकेबल हो जाएंगे वो अपन को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है, रूल नंबर 1, नो सैलरी, नो आईओसी, नो कमीशन is paid to any partner, है ना। बहुत सारी चीज़ें, रेमुनरेशन भी बोल सकते हो आप। बेसिकली मैंने लिख दिया है नो सैलरी, नो आईओसी, नो कमीशन, है ना। आप चाहो तो मैं एक और छोटा सा वर्ड लिख देता हूँ, नो रेमुनरेशन इज पेड टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना सैलरी दी जाएगी, ना बोनस दिया जाएगा, ना कमीशन दिया जाएगा, ना कोई रेमुनरेशन दिया जाएगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज। ना तो देखो आईयूसी दिया जाएगा, ना सैलरी दी जाएगी, ना बोनस दिया जाएगा, ना कमीशन दिया जाएगा। जब तुम कुछ दे ही नहीं रहे हो तो तुम कुछ ले भी नहीं सकते, इस बात का ध्यान रखना। इसका मतलब आईओडी भी चार्ज नहीं करा जाएगा पार्टनर से। अगर पार्टनर ने ड्राइंग्स करी हुई है तो उस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। थर्ड पॉइंट देखो, प्रॉफिट शेयरिंग विल बी इक्वल। कि सर जो प्रॉफिट शेयरिंग है ना वो कैसे रहेगी बेटा, इक्वल इक्वल रहेगी। बात समझ में कि प्रॉफिट जो है वो बटेगा पार्टनर्स में, कैसे बटेगा, इक्वल इक्वल बटेगा। ये वाली बात समझ में। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन is provided at the rate 6% पर एनम। और ये जो 6% है वो सिंपल इंटरेस्ट रेट है
कि सर अगर आपने पार्टनर से कोई लोन ले रखा है, फर्म ने पार्टनर से कोई लोन ले रखा है, तो फर्म उस लोन के ऊपर कितने परसेंट से 6% पर एनम से जो है बेटा वो इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है। उसके अलावा जो है बेटा जी और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है ना। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है अपन नहीं कवर कर रहे हैं, थ्योरी के लिए अपन अलग से क्लासेस लेंगे और डिटेल में। अभी अपन केवल वो प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ के चल रहे हैं जो आपके काम आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सोल्व करने में। ठीक है। जो इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन है वो अपन थ्योरी के लिए लंबे लंबे लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, और उन लंबे लंबे लेक्चर्स में जो है पूरी की पूरी बुक की थ्योरी एक साथ कर लेंगे अपन। बात समझ में? अभी जो अपन पढ़ रहे हैं बेटा, अभी अपन पढ़ रहे हैं केवल वो बातें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपके जो है काम आएगी। ठीक है। तो ये वो सारे रूल्स हैं जो एप्लीकेबल होते हैं कब, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता और पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाए, पार्टनर्स के बीच में हो जाए डिस्प्यूट। कि सर एक तो पार्टनरशिप डीड नहीं है आपके पास और आपके बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया। तो डिस्प्यूट होते ही आपको ध्यान में रखना ये रूल्स जो है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। जब तक झगड़ा नहीं हो तो भले ही पार्टनरशिप डीड ना हो, वो वर्बल काम भी चला लेंगे कि चलो ठीक है हमने ऐसे डिसाइड करा था प्रॉफिट बांटना, हमने ऐसे सैलरी डिसाइड करी थी, हमने ऐसे कमीशन डिसाइड करा था, हमने ऐसे बोनस डिसाइड करा था। लेकिन अगर डिस्प्यूट हो गया और मामला जब कोर्ट में जाएगा तो बेटा जी ऑब्वियस सी बात है कोर्ट यही सारे सजेशन देने वाला है। इस वजह से ऐसा कहा गया है कि अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में नहीं है तो बेटा ये सारे जो रूल्स है वो क्या हो जाएंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो आज की जो वीडियो है, देखो आज की वीडियो जो है उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा इस वाली वीडियो में। पर्टिकुलरली इस वीडियो में हमने पढ़ लिए एक तो फीचर्स। हालांकि फीचर्स पढ़ तो मैंने जो है बेटा फर्स्ट वीडियो में ही लिए थे, मतलब मैंने पढ़ा फर्स्ट वीडियो में दिए थे, लेकिन जो है बेटा जी आपको बताते हैं इस वीडियो में मैंने जो है उनको लिखवा दिया है, रिकॉल करवा दिया है। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो अपन ने पढ़ा है बेटा इस वीडियो में, ठीक है, कि सर ये जो हमने फीचर्स पढ़े थे उसके बाद में हमने कुछ की टर्म्स पढ़े हैं। ठीक है। कि सेकंड जो है बेटा हमने पढ़े हैं की टर्म्स, इंपॉर्टेंट जो एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। ठीक है। और थर्ड जो है, थर्ड हमने पढ़ा है बेटा पार्टनरशिप डीड को। ठीक है। अभी देखो पार्टनरशिप डीड जो है चल रहा है, एक छोटा सा टॉपिक और करवा देते हैं पार्टनरशिप डीड का। कंटेंट है ना ऑफ पार्टनरशिप डीड। कि सर पार्टनरशिप डीड में जो है क्या क्या लिखा जाता है। ठीक है। तो देखो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले तो लिखा जाएगा बेटा जी, आपको बता दें, फॉर्म से। ठीक है। कि आप जो पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हो वो किस नाम से चला रहे हो। एक हम पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे बेटा फॉर्म का एड्रेस, कि जो पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हो वो है कहाँ पे एक्चुअली। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे पार्टनर्स के नाम, कितने पार्टनर है और उनका क्या क्या नाम है। फिर हम लिखेंगे पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन, है ना, जिसको आप बोल सकते हो पार्टनर्स जो है बेटा एड्रेस, आप बोल सकते हो सर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, एटसेट्रा। तो कितनी चीज़ें हो गई, देखो चार चीज़ें हो गई। अब उसके अलावा फिफ्थ जो है बेटा हम लिखेंगे कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बारे में। क्या लिखेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बारे में, कि किस पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल लगाई है ना। तो उसके बारे में हम लिखेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बारे में जो है हम लिखेंगे अभी। ठीक है। उसके अलावा हम लिखेंगे ड्राइंग्स के बारे में, कौन सा पार्टनर जो है बेटा कितनी कितनी ड्राइंग्स कर सकता है। उसके अलावा हम लिखेंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट के बारे में। उसके अलावा हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट के बारे में। ठीक है। उसके अलावा जो हम लिखेंगे बेटा जी आपको बता दें पार्टनर के लोन की जो इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में, पार्टनर्स लोन्स इंटरेस्ट रेट के बारे में। ठीक है। उसके अलावा जो है बेटा जी हम लिखेंगे पार्टनर्स की सैलरी के बारे में। हम लिखेंगे पार्टनर्स के बोनस के बारे में। हम लिखेंगे पार्टनर्स के कमीशन के बारे में।
किस पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी, किस पार्टनर को कितना बोनस दिया जाएगा, किस पार्टनर को कितना कमीशन दिया जाएगा, किस पार्टनर को कितना रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने मोटी मोटी चीज़ें आपको लिखवा दी है कि पार्टनरशिप डीड जो है किन किन चीज़ों को कवर करते हुए चलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बेटा मैंने लिखवाई है अभी, इन सारी चीज़ों को जो है पार्टनरशिप डीड क्या करता हुआ चलेगा, कवर करता हुआ चलेगा। तो आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको समझ आ जानी चाहिए। तो ये वाले लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद जो आगे का लेक्चर है बेटा उससे अपन चालू कर देंगे इस चैप्टर का प्रैक्टिकल पोर्शन, है ना। लेकिन पहले अपन जो है थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो अपन ने अभी तक का जो थ्योरी पढ़ा है ना, वो अपन क्विक रिवीजन लेंगे अपनी पीडीएफ के साथ में, ठीक है ना। चलो बाकी करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।